श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव भक्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि आज 23 अक्टूबर 2025 यानी कि गुरुवार का दिन है और आज के दिन साल का सबसे बड़ा दिन यानी कि यम द्वितीया है। यम द्वितीया यानी कि भाई दूज यम द्वितीया का सबसे बड़ा महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि सूर्यदेव की पत्नी छाया के गर्भ से महाराज ने जन्म लिया और उसके पश्चात जो उनके साथ घटा उसके पश्चात यम द्वितीया बनाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि यम द्वितीया वाले दिन प्रत्येक घर की महिला यानी कि जिस भी घर की महिला आज रात्रि 7:00 के बाद यदि यह 2 दीपक वाला उपाय करती है उसे घर में चल रही सारी समस्याएं समाप्त होती है। यदि आपके जीवन में धन की समस्या है, पैसा हाथ में आते से ही चला जाता है, यानी व्यापार में वृद्धि नहीं होती है, लक्ष्मी में वृद्धि नहीं होती है, पैसा घर में टिकता ही नहीं है, जीवन में बहुत सारी समस्या है, तो महाराज ये केवल वर्ष में आने वाला एक ही दिन है जिस दिन किया जाने वाला ये 2 दीपक का उपाय आपकी सारी समस्याओं को समाप्त करता है। विशेषकर मेरी बहनों से निवेदन है, कान खोलकर सुन ले। आज रात्रि 7:00 के पश्चात यदि आपने यह 2 दीपक प्रज्वलित करके इस छोटे से उपाय को अपने घर पर कर लिया तो जीवन में चल रही सारी समस्याएं समाप्त होगी और मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। यदि धन की समस्या है तो वह समाप्त होगी। विवाह नहीं हो रहा है, यदि आप आज इस उपाय को करते हैं जो देवउठनी एकादशी के बाद शुभ संकेत अवश्य मिलेगा। यदि व्यापार में वृद्धि नहीं होती है तो छोटा सा टोटका सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज रात्रि 7:00 के पश्चात आपको कौन कौन से उपाय करने चाहिए। यदि विवाह नहीं हो रहा है तो 2 हल्दी के दीपक, घर में स्थायी लक्ष्मी का वास नहीं है तो 2 शुद्ध आटे के दीपक, 2 मिट्टी के दीपक नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करने के लिए कहा जाता है कि जो मनोकामना बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से पूर्ण नहीं होती वह आज यह तृतीय वाले दिन रात्रि के समय इन उपायों को करने से पूर्ण हो जाती है। तो आपसे विशेष कर निवेदन है, आज के दिन यह उपाय अवश्य करें। यह एकमात्र उपाय आपके जीवन में चल रही सारी समस्याओं को समाप्त करता है, स्थायी लक्ष्मी का वास करता है। अब चलिए हम चलते हैं उन विशेष उपायों की तरह। पौराणिक कथा के अनुसार यमराज अपनी बहन यमुना के घर भोजन करने गए थे। यमुना ने पूरे स्नेह से उनका स्वागत किया, उनके लिए दीप प्रज्वलित किए और तब यमराज ने वरदान दिया, जो बहन इस दिन अपने घर दीपक जलाकर अपने भाई की मंगल कामना करेगी उसके घर में सदैव सुख, सौभाग्य और समृद्धि बनी रहेगी। इसलिए इस दिन दीप प्रज्वलन का विशेष महत्व है और यही दीप आज आपके जीवन का अंधकार मिटाने वाला दीप बनेगा। ध्यान रहे, आज रात 7:00 के बाद जब प्रदोष काल समाप्त हो तब यह उपाय करें, क्योंकि इस समय शिव, विष्णु, लक्ष्मी और यमराज सभी देव शक्तियां सक्रिय होती हैं। बार बार याद रखना, आज रात 7:00 के बाद किया गया यह उपाय आपके भाग्य को बदल देगा। इसलिए हर घर की महिला आज यह कार्य स्वयं करे, भक्तिभाव, विश्वास और शुद्ध मन से। अब बात करते हैं उस उपाय की जो सदियों से सिद्ध, मंत्र शक्ति से भरपूर और यम द्वितीया का सबसे प्रभावशाली उपाय माना गया है। यह 2 दीपक प्रज्वलित करने का उपाय। पहला दीपक, शुद्ध आटे का दीपक रात्रि 7:00 के बाद, आज रात 7:00 के बाद प्रदोष काल समाप्त होते ही हर घर की महिला को 2 शुद्ध गेहूं के आटे के दीपक बनाने हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है जहां आटे का दीपक जलता है वहां स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। विधि गेहूं के आटे से 2 छोटे दीपक बनाएं, उनमें गाय का घी या सरसों का तेल डालें, पहली बत्ती तुलसी की लकड़ी या रुई की रखें। पहला दीपक भगवान विष्णु या माता लक्ष्मी के समक्ष जलाएं। अब अपने दाएं हाथ में 1 सुपारी, थोड़ा सा अक्षत चावल लेकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। 21 बार इनका मूल मंत्र जपें, नमो भगवते वासुदेवाय, श्री हरि क्लीन महालक्ष्मी नमः। इसके बाद अपनी मनोकामना व्यक्त करते हुए सुपारी और अक्षत समर्पित करते दें फल। यह दीपक धन, सुख और स्थायी समृद्धि का दीपक है। कहा गया है जो यह दीपक यम द्वितीया पर जलाता है उसके घर से दरिद्रता सदा के लिए समाप्त हो जाती है। दूसरा दीपक तुलसी कुंड के समक्ष रात्रि 8:00 के बाद, अब रात के 8:00 के बाद दूसरा दीपक अपने घर की तुलसी माता के समक्ष जलाएं।
तुलसी माता के बिना कोई भी पूजन पूर्ण नहीं होता। और आज के दिन तो स्वयं यमराज भी तुलसी के समक्ष प्रणाम करते हैं। विधि आटे का दीपक लें या मिट्टी का दीपक, उसमें गाय का घी या तिल का तेल डालें, दीपक को तुलसी कुंड या तुलसी चौरा के पास रखें। मां तुलसी का ध्यान करें और कहें, हे तुलसी माता, हमारे घर में सुख, शांति और लक्ष्मी का वास सदा बना रहे। फल, यह दीपक घर की नकारात्मकता को दूर करता है और शत्रु बाधाओं का नाश करता है। मां तुलसी की कृपा से घर में भक्ति भाव और सौभाग्य का स्थायी निवास होता है। तीसरा उपाय, 2 मिट्टी के दीपक रात्रि 8:45 बजे के बाद। अब आते हैं अगली श्रेणी पर। 2 मिट्टी के दीपक, यह दीपक घर में चल रही परेशानियों, विवादों और ग्रह दोषों को समाप्त करता है। विधि, 2 मिट्टी के दीपक लें, उनमें तिल का तेल या सरसों का तेल डालें, लंबी रुई की बत्ती रखें। अब इन्हें अपने मुख्य द्वार के दोनों ओर जलाएं। एक दीपक बाईं ओर, दूसरा दाईं ओर रखें और कहते हुए जलाएं, यमाय नमः। घर के द्वार पर यह दीपक मेरे परिवार की रक्षा करें। फल, यह दीपक अदृश्य नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, घर के बाहर की टोना टोटका नजर दोष समाप्त करता है और सबसे महत्वपूर्ण, यमराज के कोप से रक्षा करता है। चौथा उपाय 2, हल्दी के दीपक रात्रि 9:15 बजे के बाद। यदि किसी के जीवन में विवाह, प्रेम या संतान संबंधित बाधाएं हैं तो यह दीपक विशेष रूप से उनके लिए है। विधि, हल्दी के 2 मोटे टुकड़े लें, उनमें छेद करें और थोड़ा सा घी या तेल डालें, रुई की बत्ती रखें और जलाएं। पहला दीपक घर के पूजा स्थल में, दूसरा दीपक रसोई घर में जलाएं और यह प्रार्थना करें, हे महालक्ष्मी, हे भगवती पार्वती, हमारे घर में स्थायी प्रेम, विवाह, सौभाग्य और समृद्धि बनी रहे। फल, यह दीपक दाम्पत्य सुख देता है, संतान प्राप्ति में आने वाली रुकावटें दूर करता है और घर के सदस्यों के बीच प्रेम व एकता को बढ़ाता है। पांचवा उपाय 2, साधारण तेल के दीपक रात्रि 9:45 बजे के बाद। अब आखिरी लेकिन सबसे शक्तिशाली दीपक 2, साधारण तेल के दीपक। यह दीपक घर के द्वार पर लक्ष्मी के स्थायी वास का प्रतीक है। विधि, अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर खाने वाले तेल जैसे मूंगफली या सरसों के तेल दीपक जलाएं, लंबी रुई की बत्ती रखें। जलाते समय कहें, दीपक ज्योतिषे नमः। यह प्रकाश हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि फैलाए। फल, यह दीपक आने वाले वर्ष भर के लिए स्थायी लक्ष्मी का वास सुनिश्चित करता है, घर की नकारात्मकता दूर करता है और सौभाग्य के द्वार खोल देता है। अब चलिए बहनों, हम जान लेते हैं इन दीपकों से जुड़े रहस्य, इन दीपों से जुड़े गहरे रहस्य। शास्त्रों में कहा गया है, दीपक केवल प्रकाश नहीं देता, वह भाग्य भी प्रकाशित करता है। यम द्वितीया पर 2 दीपक जलाना वास्तव में जीवन के अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा का प्रतीक है। जो व्यक्ति इन दीपकों को सच्चे मन से जलाता है, उसके जीवन से रोग, दरिद्रता, क्लेश और अकाल मृत्यु का भय सदा के लिए मिट जाता है। आज की यह रात बहुत विशेष है। आज रात 7:00 बजे के बाद किया गया यह 2 दीपक वाला उपाय आपके जीवन के भाग्य को बदल देगा। यदि आपने आटे के दीपक जलाए तो स्थायी लक्ष्मी का वास होगा। यदि मिट्टी के दीपक जलाए तो बाधाएं दूर होंगी। यदि हल्दी के दीपक जलाए तो विवाह व प्रेम के योग बनेंगे। दूर होने के जीवन के दीपक जलाए तो विवाह व प्रेम के योग बनेंगे। और यदि साधारण तेल के दीपक जलाए तो आपके घर के द्वार पर स्वयं लक्ष्मी माता का वास होगा। इसलिए आज की रात हर घर की महिला, हर बहन अपने हाथों से यह दीप अवश्य जलाए। याद रखिए, दीप जलाने से पहले जो अंधेरा था वही अब आपके जीवन की रोशनी बन जाएगा। देखिए बहनों, मेरी कई सारी अन्य माता बहनें हैं जिनके जीवन में बहुत सारी समस्या चल रही है और उनको इसका मुख्य कारण भी नहीं पता है कि जो समस्या चल रही है भाई, इसका मुख्य कारण क्या है, यानी कि किस वजह से चल रही है। तो देखिए, यदि आप निश्चित दिन यदि उसे उपाय को करते हैं तो जीवन में चल रही सारी समस्याएं समाप्त होती है, भले ही आपको इसका मुख्य कारण ना पता हो। अब देखिए, हमने आपको आज रात्रि के दिन किए जाने वाले सारे संपूर्ण उपाय बताइए, लेकिन कई सारी मेरी अन्य माताएं बहनें हैं जो इन समय पर नहीं करना चाहती है, यानी कि उनका समय नहीं मिल पाता है। तो हम आपको एक ऐसा मुख्य उपाय बता रहे हैं जो आप किसी भी समय कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए इस उपाय को। यह उपाय जीवन में चल रही संपूर्ण समस्याओं को समाप्त करता है और स्थायी लक्ष्मी का वास करता है। इसलिए आपको इस वाले उपाय को तो आज के दिन अवश्य ही करना चाहिए। तो देखिए महाराज जी, अब हम बात कर रहे हैं, लेते हैं 7 चावल के दाने,
5 आटे के दीपक सिर्फ आपकी साधारण मनोकामनाएं पूरी करेगा, बल्कि घर परिवार में शांति, सुख और समृद्धि का भी स्थायी साधन बनेगा। यह उपाय कोई कठिन साधना नहीं है। इसमें न तो बड़ी बड़ी सामग्री चाहिए, न ही जटिल अनुष्ठान। बस श्रद्धा चाहिए, भक्ति चाहिए और शुद्ध भाव चाहिए। याद रखिए, उपाय करते समय केवल एक ही संकल्प हो आपके मन में, हे भोलेनाथ, हे गणेश जी, हे माता लक्ष्मी, मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरी समस्याएं दूर करो और मुझे सही मार्ग दिखाओ। सबसे पहले हम इस उपाय को करने के समय के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि आपको किस समय करना है। देखिए, उपाय का सही समय भक्तों, कोई भी उपाय तभी सिद्ध होता है जब वह सही समय पर किया जाए। इसलिए आज मैं आपको बहुत विस्तार से बताऊंगा कि यह उपाय कब और कैसे करना है। सुबह का समय, सबसे पहले हम इस समय के बारे में बात कर लेते हैं। प्रातः काल का समय शिव पूजन और उपाय के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आप सुबह 7 बजे से 12 बजे के बीच इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आपके पास जल्दी का समय है तो 7 से 8 बजे के बीच करना सर्वोत्तम है। सुबह सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है, इसलिए इस उपाय की शुरुआत भी जल से ही होगी। अब महाराज जी, हम बात कर लेते हैं विशेष प्रदोष काल के समय के बारे में। प्रदोष काल का समय कई माताएं बहनें या घर के लोग सुबह के समय व्यस्त रहते हैं। ऐसे लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं। प्रदोष काल का समय साधारण सूर्यास्त से लगभग 2 घंटे पहले से 1 घंटे बाद तक माना जाता है। इस उपाय के लिए शाम 5 से 7 बजे तक का समय बहुत शुभ है। बरसात के मौसम में 7:30 या 8 बजे तक भी किया जा सकता है, लेकिन यह ध्यान रहे कि कई मंदिर 8 बजे बंद हो जाते हैं। अब यहीं पर कई सारे लोग हमसे ही प्रश्न कर लेते हैं कि महाराज जी, आप ही बता दीजिए कि सबसे उत्तम समय कौन सा है। तो देखिए, कौन सा समय चुने। अगर आप दोनों उपाय 31 चावल और 5 दीपक साथ करना चाहते हैं तो सुबह का समय चुने। अगर आप केवल दीपक वाला उपाय करना चाहते हैं तो प्रदोष काल का समय भी उत्तम है। लेकिन यदि मनोकामना की पूर्ति और संपूर्ण फल की इच्छा रखते हैं तो सुबह का समय सबसे श्रेष्ठ रहेगा। उपाय की सामग्री के बारे में जान लेते हैं। अब देखिए महाराज जी, हम अब बात कर लेते हैं 7 चावल के दाने वाले उपाय के बारे में। ठीक है, देखिए, आपको 5 आटे की दीपक और 7 चावल के दाने वाले उपाय को साथ में ही करना है। जब तक आप पूरा उपाय कर लें, दीपक जलते रहें, ध्यान रहे दीपक टूटे नहीं और बराबर आकार के हों। इन दीपकों को एक साफ थाली या पत्तल में रखकर पूजा सामग्री के साथ मंदिर ले जाइए। विशेष ध्यान दें, आटे के दीपक बनाते समय हल्दी या नमक का प्रयोग बिल्कुल न करें। दीपक बनाते समय मन में शिव जी का नाम लें, ओम नमः शिवाय का जप करते रहें। ये दीपक ही इस उपाय की आत्मा है, क्योंकि इन्हीं से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब देखिए महाराज जी, हम बात कर लेते हैं एक निश्चित समय के बारे में, यानी कि आपको सुबह के समय उपाय करना है या प्रदोष काल के समय करना है। क्योंकि मेरी अन्य माता बहनें रहती हैं जो सुबह के समय उपाय करना चाहती है, लेकिन उनके पास समय नहीं रहता है, तो मैं प्रदोष काल के समय भी कर सकती है। अब चलिए, जैसे ही हमारी पूजा की सामग्री तैयार हो जाती है, अब हम उपाय करने के लिए तैयार है। अब हमें शिव मंदिर में जाकर के इस उपाय को करना है। तो देखिए, सबसे पहले मंदिर की चौखट पर माथा टेकें और विनम्र भाव से प्रवेश करें। मन में संकल्प लें, हे शिव शंकर, मैं अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ ये उपाय करने आई हूं। मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करें और मुझे आपके चरणों में स्थायी भक्ति प्रदान करें। शिवलिंग के पास पहुंचकर क्या करें? तुरंत उपाय शुरू ना करें। पहले कुछ क्षण शिवलिंग को देखें, हाथ जोड़कर प्रणाम करें और अपने मन को स्थिर करें। जल अर्पित करने की तैयारी करें। जल अर्पण सबसे पहले शिवलिंग पर 1 लोटा शुद्ध जल अर्पित करें। जल में अगर आप चाहें तो चंदन, पुष्प, अक्षत या गंगा जल मिला सकते हैं। ये जल अर्पण अनिवार्य है, क्योंकि शिव जी को प्रातःकाल सबसे प्रिय यही है। यदि आपके पास बेलपत्र, पुष्प, धूप आदि हैं तो जल अर्पण के बाद चढ़ाएं, लेकिन याद रहे मुख्य उपाय सिर्फ 7 चावल के दाने और 5 दीपक का है। अब महाराज जी, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं 7 चावल के दाने वाले उपाय के बारे में। ठीक है, सबसे पहले आपको इस उपाय को करना है, फिर उसके पश्चात हम बात करेंगे 5 आटे की दीपक के बारे में। 7 चावल के दाने,
चावल कहां से रखें अपने साथ? जो 7 चावल के दाने लाए हैं उन्हें एक छोटी डिब्बी, कागज की पुड़िया या कटोरी में सुरक्षित रखें। यह दाने आपके उपाय का मूल आधार हैं, इसलिए ध्यान रहे कि ये गिरे नहीं या टूटे नहीं। चावल चढ़ाने का क्रम सबसे पहले शिवलिंग के पास स्थित गणेश जी की मूर्ति या गणपति स्थान पर एक चावल का दाना चढ़ाएं। इसके बाद शेष 6 दाने एक एक करके शिवलिंग पर चढ़ाएं। हर बार चढ़ाते समय मन ही मन ओम नमः शिवाय का जप करें। जब 7वां दाना चढ़ाएं तब संकल्प लें, भोलेनाथ ये 7 दाने 7 लोकों, 7 जन्मों और 7 दुखों को दूर करने के लिए अर्पित कर रही हूं। मेरी सभी बाधाएं दूर हों। चावल चढ़ाते समय ध्यान रखने योग्य बातें, आपके मन का भाव शुद्ध होना चाहिए। उपाय के समय मन ही मन सिर्फ शिवजी का नाम लेना है। आसपास क्या हो रहा है, किससे क्या मिल रहा है, इस पर ध्यान न दें। विशेष सावधानी, कई बार लोग मंदिर जाकर दूसरों से बेलपत्र या फूल मांगते हैं, ऐसा न करें। आपको जो सामग्री चाहिए वह आप अपने साथ लेकर ही जाएं। ऐसा करने से आपकी भक्ति और भी सशक्त होती है और शिवजी को प्रसन्न करने में विलंब नहीं होता। देखिए महाराज जी, अब हमारा साथ चावल के दाने वाला उपाय पूर्ण रूप से यहां पर हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं 5 दीपक वाले उपाय के बारे में। दीपक उपाय करने का सही स्थान, यह उपाय सदैव शिव मंदिर में करना सर्वोत्तम माना गया है। यदि आपके आसपास मंदिर न हो तो आप घर में भी इसे कर सकते हैं, लेकिन उस स्थान को पहले गंगा जल से शुद्ध कर लें और वहां भगवान शिव का चित्र या शिवलिंग रखें। मंदिर में करने से सीधा दैविक आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि वहां पंचतत्व से अभिषिक्त शिवलिंग और पुरोहितों के मंत्रोच्चार का प्रभाव भी मिल जाता है। दीपक जलाने का दिशा नियम, दीपक सदैव पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके जलाना चाहिए। शिवलिंग के दाईं ओर रखना विशेष फलदायी माना गया है। यदि घर में कर रहे हैं तो दीपक को शिवलिंग चित्र के बिल्कुल सामने रखें। दीपक के साथ में प्रयोग होने वाले तत्वों का महत्व, सरसों का तेल नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है और परिवार से दरिद्रता हटाता है। तिल का तेल पितृदोष और काल सर्प दोष के शमन में सहायक। घी सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि इसे देवताओं का प्रिय आहुति कहा गया है। यह लक्ष्मी कृपा को आकर्षित करता है। लौंग बत्ती, यदि आप दीपक में लौंग डालकर जलाते हैं तो यह ग्रह बाधाओं और शत्रु बाधाओं को शांत करता है। कपूर, दीपक के साथ कपूर की आहुति देने से तुरंत नकारात्मक ऊर्जा जलकर राख हो जाती है। अब देखिए महाराज जी, दीपक प्रज्वलित करते समय आपको क्या करना चाहिए? इसे कम से कम 11 बार जपें। यदि समय और शक्ति है तो 108 बार जपें। मंत्र जपते समय मन में अपनी समस्या, इच्छा या संकल्प स्पष्ट रखें।